गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चौथे श्लोक से पाठ करेंगे। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सूत्रे मणिगणा इव। ये कुछ 4 श्लोक वेदांत की दृष्टि से बड़ी तकनीकी श्लोक थे, दर्शन के सूत्र थे और बहुत गूढ़ बात भगवान ने कही। और सही बात तो यह है कि यह यदि जीवन में उतर जाए और समझ में आ जाए तो ये पक्की बात है कि जगत को जो देखने की दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है। लेकिन जैसे फोन पे लोगों से पता लग रहा है, थोड़ा लोगों को कठिन लगा जिनका वेदांत का अभ्यास नहीं था। तो मैं दूसरी ढंग से इसी श्लोक को आपके सामने रखता हूं। ऐसा एक मन में ये वृत्ति लाइए कि जितने भी हमारे यहाँ ईश्वरवादी दर्शन हुए, जिन्होंने ईश्वर की बात की, हालांकि उसको आपके यहाँ क्या कहते हैं, आस्तिक। हालांकि आस्तिक तो उसको कहते हैं जो वेद को प्रमाण मानता है, लेकिन तब भी चलिए आपके लिए ऐसा कहता हूँ कि जो ईश्वरवादी दर्शन हैं या ईश्वर को मानते हैं, ऐसा उसमें अब आपने भारत में एक ऐसा जिसको आप कहते हैं कम्युनिस्ट, अब आप उनको क्या कहोगे कि वो ईश्वरवादी हैं या ईश्वरवादी नहीं हैं?
तो ये बड़ा उनसे रहस्य जो हमें स्वामी जी ने जितना समझाया और बोला है, इस धरती पे चाहे कोई प्राणी क्यों ना हो, कोई भी प्राणी, मैं आस्तिक नास्तिक कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन इसकी भी बात ना कहूं, कोई भी प्राणी है वह किसी न किसी रूप में ईश्वर को जरूर मानता है। अब वह स्वीकार करे और स्वीकार ना करे, मैं सामने रखता हूं आपको। जैसे कि जिसको कि आप क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट। ध्यान रखें, कम्युनिस्ट कोई दर्शन नहीं है। पहली बात तो कम्युनिस्ट तो राजनीति के लिए बनाया गया एक तरीका था, थोड़ा अलगाववादी आस्तिकों की तुलना में उनको क्या कह दिया गया, कम्युनिस्ट। लेकिन अगर आप सही से कोई कम्युनिस्ट से बात करेंगे तो वो कहेगा कि मेरे कक्ष के अंदर मैं क्या करता हूं ये मेरा अलग है, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, और जो राजनीति है वो मेरा जीवन क्या है, अलग है। स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे, वो जो राजनीति की रोड है वो मेरे घर तक आती है बस, लेकिन घर के अंदर मैं क्या करता हूं। इसलिए आप देखेंगे बड़े से बड़ा कम्युनिस्ट नेता भी पांडाल में जाता है, और जितना आपने अगर और खोज खबर लियो, वह भी मंत्र और शक्ति पूजा के उपासक हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो सबके सामने नहीं दिखाते। कितना से बड़ा कोई नास्तिक क्यों ना होवे, तो मैंने तो आपको अपने देश का कहा, कहीं आपको कोई कम्युनिस्ट मिल जाए, अंतर इतना हो सकता है, जिस देवी देवता की हम उपासना करते हैं जैसी हम करते हैं वैसी वो नहीं करता होगा, इतना तो हो सकता है। ठीक है, जब हम पूजा करते हैं जैसी हम पूजा करते हैं, हो सकता है ऐसी ना करता हो। अच्छा, तो घर के अंदर तो हम वो क्या है बोलते हैं, मानव हैं, और मानव को तो आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपको अपने दर्शन की बात करूं, हमारे ही ऐसा क्या कहूं, दर्शनों में कुछ ऐसे दर्शन हैं जिन्होंने मनन करके, विचार करके, मंथन करके कहा कि ईश्वर को मानने की कतई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, उन दर्शनों को हम लोग पूजते भी हैं, और ये भी ध्यान रखें कि कोई भी दर्शन क्यों ना हो, उन दर्शन का जो आचार्य हुआ है वो कोई न कोई ऋषि हुआ है। यहां तक कि चारवाक दर्शन, उसका भी कोई जो आचार्य है वह एक ऋषि है, बृहस्पति जी। आप तो जो भी बहुत सारे हैं, मैं तो एक दो की आपके बात देता हूं। उनमें से जो सबसे बड़ा जिन्होंने ईश्वर का विरोध किया उनको आपको सामने रखता हूं। उनमें जो सबसे पहला दर्शन है वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। बौद्ध दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। चारवाक दर्शन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। और बोलो, मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन मतलब आज के सो कॉल्ड आर्य समाजी, सो कॉल्ड, वो भी वो पूरे नहीं। ये 5 दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर को नहीं माना, ये ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। कौन कौन हो गए? जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सांख्य हो गए, चारवाक हो गए। मीमांसा मतलब समझते हैं, जो बहुत कर्म कांड करते हैं, स्वाहा 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 स्वाहा। भगवान नहीं है बोले, देवी देवता हैं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं। इसको बोलते हैं मीमांसा दर्शन। ठीक है ना। ये 5 दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने, अच्छा अब प्रश्न है, ईश्वर को माना किसने किसने है? वेदांत ने माना है, योग दर्शन ने माना है,
न्याय ने माना है और वैशेषिक ने माना है। कितने हो गए? 9। ये 4 हो गए। 9 दर्शन आपके यहाँ पढ़ाए जाते हैं, जिसमें 9 दर्शनों को जिसने जाना है उसका अध्ययन पूर्ण है। बस 9 दर्शन की व्यवस्था आनी चाहिए। 5 मैंने आपको गिनाए जो अनीश्वरवादी हैं। जो 4 दर्शन हैं वो कौन से हैं? न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। ये 4 लोग ईश्वर को मानते हैं। अच्छा, तो वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, हम लोग ईश्वर को स्वीकार करते हैं। हम लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो ईश्वर को स्वीकार नहीं कर सकता वह सृष्टि की और जीवन की भी व्याख्या नहीं कर सकता। ये हम लोगों का मत है। जिसने ईश्वर को नहीं माना वो सृष्टि और जीवन की भी व्याख्या। अच्छा, एक चीज और दिखाएं आपको, ध्यान रखें, ये सब तो किसी न किसी ऋषि के दर्शन हैं। अब आप देखो कंट्रास्ट। सिद्धांत तो प्रतिपादित कर दिया। सबसे ज्यादा जो मूर्तियां हैं वो जैनियों की है। हालांकि वो दर्शन कैसा है? अनीश्वरवादी। जितना कर्मकांड जैनी करते हैं उतना कर्मकांड कोई नहीं करता। और आप चले जाएं अपने शहर में, यहीं देख लीजिए, जितने मंदिर नहीं होंगे उतने जैनियों के, और जैनी के जो मंदिर हैं महाराज बड़े बड़े विस्तृत होते हैं और अच्छी बात है। देखो, और वो प्रतिमा लगाते हैं, प्रतिमा की पूजा करते हैं। लेकिन दर्शन क्या है कि हम ईश्वर को मूर्ति पूजक। अच्छा, बौद्ध, उनसे बड़ा मूर्ति पूजक कोई नहीं होगा। आप धर्मशाला में या उनके जो बौद्धिस्ट के जो मंदिर हैं, रात दिन वहां लोग दीपक जलाते रहते हैं, अगरबत्ती जलाते रहते हैं, चैंटिंग होती रहती है। जो सिद्धगढ़ी में भी ना मंदिर बौद्धों का, देखो आप, तो एक तरफ तो यह कहते हैं कि ईश्वर को मानने की कतई आवश्यकता नहीं है, दूसरी तरफ आप इनके दर्शन को देख लें। यहां तक कि हमने तो तीर्थंकर, जो अभी आप पढ़ रहे थे भागवत में ऋषभदेव के बाद, भागवत ने तो उनको क्या माना है? ईश्वर का अवतार माना है जैनियों। अब पता नहीं कहां से एक धारा टूट गई जो इससे अलग हो गई, अब उसकी कहानी अलग है। तो अब बात यह है कि यदि हम मनुष्य हैं, जीव हैं, तो हमारे अंदर कामना तो होगी। यदि हम जीव हैं तो हमारे अंदर कामना तो होगी, और अगर जीव हैं तो महाराज उसके अंदर विकार भी होंगे। और यह भी सच है कि जिस हिसाब से, जिस मात्रा में कामना है, उस कामना के मुताबिक हमारे पास ऐसा कोई शक्तिवान व्यक्ति भी होना चाहिए। वो कौन है? भगवान। हम अपनी कामनाओं को पूरा नहीं कर सकते तो सहारा किसका लेते हैं? किसी शक्तिमान पुरुष का। हम तो लोग बोलते हैं हम कमजोर प्राणी हैं, मनुष्य तो बहुत कमजोर प्राणी है, अल्प शक्ति है इसमें, अल्प बुद्धि है इसमें। तो भगवान से इसीलिए आरती भी की जाती है, मांगता है भगवान से कि भगवान हमको ये दो, तन दो, मन दो, शक्ति दो। क्यों मांग रहे हो भाई? क्योंकि हमें जरूरत है। तो जरूरत है तो किससे मांगोगे? उसी से मांगेंगे जिसके पास इसका खजाना होवे। वह कौन है? वो भगवान है। ये हिंदू धर्म भी मानता है। और मैंने आपसे पहले ही कहा, यदि हम जीव हैं तो इसकी तो आवश्यकता होगी। अच्छा भाई, विषय को देखो कहाँ से, ये चीजें मैं वहीं पे लेके आऊंगा आपके श्लोक पे, इसको थोड़ा मिलाते चलना।
एक तरह से जीवन की जो स्वाभाविकता है वह यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग ईश्वरवादी होते जरूर हैं। यह हो सकता है कि थोड़ा कम होवे और ये हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा होवे। कोई आदमी कम विश्वास करता है, कोई ज़्यादा विश्वास करता है। अच्छा, अब इस साधना के क्रम में जो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता जाता है, क्योंकि ध्यान रखना, भरोसा करना हमारी क्या है, नियति है, विषय को जोड़ना। हम कमजोर प्राणी हैं, हमको सहारे की आवश्यकता है। अब प्रश्न है किस पे भरोसा करें। भरोसा करना ही है तो किस पर करें। तो जो सबसे अच्छा भरोसा दिखता है वो ईश्वर दिखता है, जो हमको ठगता नहीं है, जो हमको जताता नहीं है, जो हमको उसके बदले कुछ मांगता नहीं है, वो ईश्वर ही दिखता है। तो एक तो देखो, जीव की जो पहली विकास की सीढ़ी है वो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यदि उसमें जीवत्व भाव जीवित है तो उसको ईश्वर को जरूर से जरूर मानना चाहिए। और हमारे स्वामी जी तो ऐसा भी कहते रहे कि देख लो भगवान की लीला कि जब गणेश जी दूध पीने लगे तो बढ़िया से बढ़िया नास्तिक भी, पता नहीं हमारे समय में तो पिया था गणेश जी ने दूध। ये बात होगी मेरे ख्याल है 95 में, 94-95 में पिए गणेश जी ने दूध पिया है। और तो आप लोग रहे होंगे तो कितनी बड़ी भीड़ की भीड़ लग गई गणेश जी को। अच्छे से अच्छा नास्तिक भी पिला रहा था, जो भगवान को नहीं मानता था वो भी खड़ा था लाइन में। तो भगवान ने लाइन में तो लगा ही दिया, भले पिए या ना पिए, लेकिन इसके चमत्कार तो व्यक्ति को दिख जाते हैं, उसकी कोई कमी नहीं। तो मैं तो इतनी एक सिर्फ साधारण सी बात अभी कह रहा हूं, यदि हम जीव हैं, यदि, तो हम अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ किस मायने में? ज्ञान भी अल्पज्ञ है और शक्ति भी कम है। ठीक है। अब हमको जीवन जीने के लिए एक सहारे की आवश्यकता पड़ती है, ये भी एक मानचित्र है। अब प्रश्न है वो सहारा किसका लिया जावे। तो ये बात धीरे से समझ में आती है कि सहारा तो सिर्फ ईश्वर का लिया जा सकता है। वही एक है जो बिना जताए, बिना कुछ किए धरे हमको सब चीजें दे सकता है। तो भरोसे लायक कोई है तो कौन है? ईश्वर। अच्छा, अब इसमें ये जीव को भरोसे के साथ साथ इसमें एक और वृत्ति का भी जन्म होता है। भरोसे के साथ साथ ध्यान रखना, वो है शंका। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। शंका भी रहती है। अब हम में से सबका आप निकालो तो कितने प्रतिशत भरोसा और कितने प्रतिशत शंका, सबको अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन भरोसे की वृत्ति के साथ ही साथ शंका की वृत्ति भी जीव में रहती है। ये जीव की निशानी है। मतलब वो कभी कभी कहता है कि हमको ईश्वर के अलावा कभी कभी अपने ऊपर भी भरोसा, लोग मजाक में बोलते ही नहीं ये बात। देखो, तो खैर हम तो साधना की बात आगे करें। तो भरोसे की वृत्ति के साथ साथ उसके पैरेलल एक वृत्ति चलती है। कौन सी? शंका की वृत्ति। अच्छा, इसमें भी देखें, हमारे जीवन की साधना में प्रगति है या नहीं,
जीवन की साधना में प्रगति है या नहीं, इसकी माप क्या होगी? सोचो भाई। परिस्थिति में परिवर्तन आप चाहो और आप न चाहो, वो तो होके हमारे करने से तो होता नहीं है। कहा तो ये गया कि साधना में कुछ विकास हुआ, इसका मानक तो एक ही है कि दिन पर दिन शंका घट जावे और भरोसा बढ़ जाए। ये विकास का पैमाना है अपनी साधना का, अपना अपना पहले माप लेना। दिन पर दिन भरोसे की वृत्ति बढ़ती जाए और शंका की वृत्ति घटती जाए। उल्टा हो रहा है, अगर शंका की वृत्ति बढ़ती जा रही है और भरोसे की वृत्ति, तब आप ध्यान रखना आपका ग्राफ यूं नहीं जा रहा है, यूं जा रहा है। अब ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम ऐसी जगह जाएं, ऐसी बात करें, ऐसी पूजा करें, जो भी करें, कम से कम ईश्वर के प्रति हमारी जो भावना है, जो विश्वास है, वो क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। इसमें कोई शंका रह जाती? ये साधना की पहली माप है। अच्छा, अब शंका का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, शंका मतलब अच्छा शब्द कह दें, क्या कहेंगे? संशय। संशय, गीता की जो भाषा उसमें क्या बोलते हैं? संशय। संशय का दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? क्या कहेंगे आप लोग भाई? शंका का दुश्मन अज्ञानता कैसे होगी? अज्ञानता तो और सपोर्ट करेगी ना। शंका का दुश्मन है समझदारी, ज्ञान कह लें, कोई दिक्कत नहीं। व्यक्ति की समझदारी जितनी बढ़ती है, समझ, उतनी ही शंका खत्म होती है किसी चीज के प्रति। कहीं किसी भी क्षेत्र में अप्लाई करके देखो, समझ बढ़ती है। समझ आपको भाषा में कह दें, ज्ञान कह लें, नॉलेज कह लीजिए। जितना आपको उस विषय के बारे में ज्ञान होता जाता है, उतनी ही शंका क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो शंका का दुश्मन अज्ञान थोड़ी ना है, अज्ञान का तो पुत्र ही है शंका। शंका का जो दुश्मन है वो कौन है? समझदारी और ज्ञान। अच्छा भाई, अब हम कितना भी भरोसा जोर लगाकर करें, जोर जबरदस्ती से कभी शंका जाने वाली नहीं है। हम जोर जबरदस्ती करते हैं, किस बात से? शंका चली जाए, शंका चली जाए। शंका अगर भावना से करेंगे आप ना, तो वो थोड़े दिन रहेगी, उसके बाद फिर टूट जाएगी, फिर से शंका आएगी। ये सांप भोले बाबा हैं, भोले बाबा ने भेजा है, तो थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर डस तो लेगा, काट तो लेगा। ये लो देखो भावना। और समझदारी कर दी तो उठा के आपने उसको क्या रख दिया? दूर रख दिया, तो जीवन कैसा हो गया? शांत हो गया। ये शंका को भावना दूर नहीं कर सकती। इस पे और भी सोचिएगा। शंका को भावना, संशय को भावना दूर नहीं कर सकती। संशय का जो नाश है वह तो ज्ञान ही करता है, समझदारी करती है। अच्छा, इनके क्रम को मैं बनाना चाहता था आपके सामने। अच्छा, जो गीता जी का सिद्धांत है वो आपके सामने रखता हूं। जो प्रपत्ति है शरणागति,
शरणागति को सिद्ध करने वाली चीज कौन सी है? हाँ, देख लीजिए, ऐसा कहीं मिलता हो तो बताइए। गीता इस बात को नहीं मानती, सॉरी। आप अपना श्लोक देख लो, इसी अध्याय का जरा 19वां श्लोक देखो क्या है। हाँ पढ़िए। बहुनाम, हाँ, प्रपद्यते। प्रपद्यते मतलब शरणागति। कौन करवाएगा शरणागति? बोलिए ना। वहां ये नहीं लिखा श्रद्धावान माम प्रपद्यते। श्रद्धावान शब्द नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? के श्रद्धावान माम प्रपद्यते ऐसा नहीं लिखा है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये लिखा है। कितना उल्टा कभी कभी हमारे दिमाग में भरा पड़ा है। जहां समझदारी है, जहां ज्ञान है, इसलिए तो भागवत में कहा गया है कि जो भक्ति का जो पुत्र है वो कौन है? ज्ञान। इस शरणागति जिसके जरिए से होगी, लोग बोलते हैं ज्ञान के बाद शरणागति हो। मूर्ख है, ज्ञान के बाद शरणागति होगी। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, श्रद्धावान शब्द नहीं लिखा गया। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास समझदारी है, वह व्यक्ति भगवान की शरणागति करने में सक्षम होगा। देखो बना, इसमें तर्क मनन जो करना हो कीजिए, और इसका भी साधन बता रहा हूं आगे। अच्छा, तो बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानम, देखो यहां पे भगवान ने अज्ञानवान माम प्रपद्यते नहीं लिखा। क्या लिखा है? ज्ञानवान। अच्छा, ये भी नहीं कहा कि श्रद्धावान मान प्रपद्यते। हां, ये जरूर कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो क्रम को जोड़ो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बन गया आपका पुलिये। श्रद्धा से व्यक्ति को ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान प्रपद्यते नहीं लिखा, ज्ञानम। जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा है उस व्यक्ति को ज्ञान आवेगा, हो नहीं सकता। अरे अध्यात्म में छोड़ दें, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अपने प्रोफेसर के प्रति, अपने टीचर के प्रति यदि आपके मन में श्रद्धा है तो आप निश्चित जानिए कि आपको उस चीज का ज्ञान जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। तो जो ज्ञान के लिए जो हेतु बना वो कौन बना? श्रद्धा। ये महाराज जी आपको ये पुल बन पाया आपका? क्या कह रहा हूं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अच्छा, ज्ञान हो गया। अब ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पहले श्रद्धा आई, श्रद्धा ने व्यक्ति को ज्ञानवान बनाया, समझदार बनाया, मैच्योर्ड बनाया, और ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति माम प्रपद्यते, ऐसा व्यक्ति मेरी शरणागति में आता है। इसलिए कहा गया श्रद्धा ज्ञान का साधन है। श्रद्धा ज्ञान का साधन है, और ज्ञान भक्ति का साधन है। ये मिथक फैला दिया गया लोगों को कि भक्ति के बाद ज्ञान, और जब ज्ञानवान हो जाता है तो भक्ति नहीं करता है, ज्ञानी लोग भक्ति नहीं करते। पता नहीं किस शास्त्र ग्रंथ में पढ़ लिया। गीता तो ऐसा कहीं नहीं कहती। सबसे पहले जीवन में चाहिए श्रद्धा। इसलिए मैंने प्रारंभ किया
कि जीव बहुत कमजोर प्राणी है महाराज, श्रद्धा के बिना उसका काम चल नहीं सकता, देख ले और लोगों के भी ऊपर श्रद्धा कर ले, और इस अध्याय में आएगा अन्य लोगों पर श्रद्धा करने का क्या फल मिलता है वो भी भगवान बताएंगे आपको, शायद इसी अध्याय में। मत करो मेरे ऊपर श्रद्धा, मत करो। किस पे करोगे? देवी देवता पे कर लो, उसका भी फल भगवान बताएंगे। लेकिन यदि मेरे ऊपर श्रद्धा होती है तो एक बात तो पक्की है कि तुम्हारे चित्त में ज्ञान रूपी कमल तो खिल जाएगा, ज्ञानवान तो तुम बन जाओगे, और ऐसी समझदारी यदि चित्त में आ गई तो ऐसा समझदार व्यक्ति प्रपत्ति शरणागति करने में सक्षम होगा। ये पहले तो ये समीकरण बना लीजिए। कौन कौन सा? पहले क्या चाहिए? श्रद्धा, ठीक है। फिर क्या चाहिए? श्रद्धा से ज्ञान का जन्म होगा, और ज्ञान से फिर व्यक्ति प्रपत्ति और शरणागति आराम से कर सकता है। अच्छा, एक ही है। भक्ति मतलब क्या? ईश्वर से संबंध, अटूट संबंध, यही तो शरणागति है। ईश्वर के साथ संबंधानुभूति को ही तो भक्ति कहेंगे। भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, धूप दीप नैवेद्य का नाम नहीं है। भक्ति एक वृत्ति है, और वह वृत्ति यह है कि मेरे साथ ईश्वर सदैव है, अब जिस चीज से ये पनपे वो सब कर लो। पूजा से पनपती है, पूजा कर लो। जप से पनपती है, जप से कर लो। दूध चढ़ाने से होती, दूध चढ़ा लो। न चढ़ाने से होती, न चढ़ाओ। उपवास से फल एक आना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है। बस ये इसी का नाम भक्ति है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। देना महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त्या प्रेक्षति। जैसा भी देते हैं हम, वो कैसे देते हैं? हम प्रेम से देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। सोने में देते हैं, चांदी में देते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महंगा देते हैं, सस्ता देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण नहीं। प्यार से देते हैं, प्रेम से देते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा भाई, अब दर्शन की ओर खिसकता हूं। देखो, तो ईश्वरवाद, ईश्वर को मानते तो सभी लोग हैं, लेकिन अब मैं इशारे किनारे खिसक रहा हूं। अब उसी ईश्वर को मानने में एक ऐसा ईश्वरवाद है, इसको हम कहते हैं तटस्थ ईश्वर। थोड़ा अच्छे से अब समझिएगा। तटस्थ ईश्वर। तटस्थ ईश्वर मतलब ये मेरे पास नहीं है, ये कहां पर है? तटे स्थिता, तट पर स्थित है। तो तुम कहां हो? मैं इधर हूं। वो कहां खड़ा है? वो उधर खड़ा है। बीच में कौन जा रहा है? बीच में नदी जा रही है, तालाब जा रहा है। मैं यहां हूं, वो वहां है। देखना, समझना, मैं इसकी व्याख्या करता हूं। क्या हुआ? है? कहाँ है जी? अच्छा, तटस्थ ईश्वर देखो क्या है। वह जो हम पर शासन करता है, वह हम दोनों से, देखो जी, तटस्थ ईश्वर मतलब क्या हुआ? एक तो पहली बात अलग है, जो मेरे ऊपर शासन करता है वो मेरे से अलग है। हमारी आपकी अनुभूति है या नहीं? ये है या नहीं? जो मेरे ऊपर शासन करता है वो मुझसे क्या है? अलग है। तो मैं अलग हूं, हां, और वो अलग है। कौन? जो मेरे ऊपर शासन करता है। और वो जगत से भी अलग है।
देख लो भाई क्या बन गया, वो हमसे भी अलग है। हमसे भी अलग है मतलब जीव से भी अलग है, वो जगत से भी अलग है। वो यहां नहीं रहता, वो यहां नहीं रहता, वो कहीं और लोक में रहता है। जीव से भी अलग है, जगत से भी अलग है। यदि हमारी ईश्वर की ऐसी मानता है, ऐसा कोई हमारे ऊपर शासन करता है, उसको बोलते हैं तटस्थ ईश्वर। देखो जी, इसका शासन कैसा है, ये राजा बनकर शासन करता है। जैसे राजा क्या करता है, अपना कहीं राजमहल में रहता है, प्रजा पर शासन करता है, और प्रजा से वो खुद अपने आप को क्या रखता है, अलग। इसमें कोई संदेह आ गया? क्या हो गया तटस्थ ईश्वर मतलब? मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, और वो ईश्वर जगत से भी क्या है। अच्छा, अब आप बुरा मत मानना, मुस्लिम का जो क्या कहेंगे अल्लाह है, और जो ईसाइयों का सो कॉल्ड गॉड है, वो तटस्थ ईश्वर है। अल्लाह ताला मुझसे अलग है, इस जगत से अलग है, और वो कहीं, हाँ कौन सा लोक है, भगवान जाने क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो कहीं अलग रहता है। हाँ, जहन्नुम मतलब तो नरक है ना? जन्नत मतलब तो स्वर्ग है। बोलते ना ऐसा मारूंगा कि तुमको वहां पहुंचा दूंगा, कहाँ, जहन्नुम। जहन्नुम मतलब नरक। भैया वो अलग, ये देख लेना, ये मुस्लिम का है, यही चीज किसका है, ईसाइयों का भी है। ईसाइयों का वो कौन सा है, वो सातवें आसमान पे रहता है। कौन, वो ईश्वर, वो अलग है, मैं अलग हूं, और ये जगत अलग है। महाराज जी, ये मुस्लिम का है और आपका भी यही है। भारत में जो न्याय और वैशेषिक दर्शन का ईश्वर है, वो यही ईश्वर है जो मुस्लिम का है, हाँ जी, जो क्रिश्चियन का है। भारतीय दर्शन में न्याय और वैशेषिक दर्शन में यही ईश्वर है। वो ईश्वर का रूप क्या हो गया, उस ईश्वर को अपनी भाषा में क्या कहेंगे, तटस्थ। तटस्थ मतलब क्या हो गया, तीन चीजें अलग अलग हैं भाई। मैं अलग हूं, मेरे ऊपर शासन करने वाला अलग है, और ये दुनिया उससे अलग है। मैं इस दुनिया में रहता हूं, वो उस दुनिया से अलग है। भाई आपके यहां भी तो कहा गया कि वो उनको गोलोक में रहते हैं भगवान, कोई साकेत लोक में रहते हैं, तो यहां कौन रहता है फिर? यहां नहीं रहते। बोले ना ना ना, भगवान गोलोक में रहते हैं, भगवान साकेत में रहते हैं, यहां नहीं रहते। यहां पे कौन रहता है? बोले यहां तो हम और आप रहते हैं। इसको एक शब्द मैंने आपको क्या दिया, तटस्थ। अच्छा, अब बुराई ही नहीं, देखो मैं इसके पक्ष में भी बात करता हूं। उपासना जो, देखो जिस साधक का स्तर अभी बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं हुआ है, उस साधक को तटस्थ ईश्वर ही मानना चाहिए। सब मत बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं ना। उपासना यदि कोई व्यक्ति करता है तो उपासना में तटस्थ ईश्वर को मान के ही उपासना कर सकता है, वरना उपासना नहीं होगी। अच्छा, शालिग्राम को आप नहलाते हो, क्या समझ के? नहीं, क्या समझ के? कि वो अलग है कि मैं अलग हूं, क्या समझ के नहला? अलग अलग है ना, तो कौन से ईश्वर हुआ वो? तटस्थ नहीं हुआ। शिव जी पे, जब शिव जी पे अभिषेक करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मेरा अभिषेक हो रहा है? ये वृत्ति तो नहीं आती।
ये वृत्ति तो नहीं आती। ये हमारी उपासना का कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, याद रख लेना, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए इस चीज की। तथ्य को जानना चाहिए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसका अभिषेक मतलब मेरा अभिषेक। ऐसा स्वामी जी और गुरु जी दोनों लोग एक बात ही बताते कि जब कभी संत का वो अभिषेक या उसका जब चरण का करते हैं तो संत आंखें बंद कर लेता है। तो क्यों बंद कर लेता है? यदि वह जीव भाव में स्थित हो गया तो उसको अभिमान आ जाएगा। तो वह अपने आप को किससे एक रूप कर देता है? ईश्वर से। वह यह नहीं मानता कि मेरा हो रहा है। अपना मानेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। वह ये अपने आप को भगवान में लीन कर दे, ये मानता है कि ये मेरा नहीं हो रहा है, ये भगवान का हो रहा है, ये भगवान का हो रहा है, भगवान। ऐसा करके वह समय क्या करता है? बीत जाता है, समाप्त हो गया। इसलिए संत आंखें बंद करते हैं। आंखें खोल के ज्यादा करोगे, ज्यादा मजा लेने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा मेरा हो रहा है, मेरी पूजा। तो फिर अभिमान तो फिर जीव वो आएगा ही आएगा। मिल गया? जब ऐसी स्थिति साधना में होवे तो ध्यान रखिए तटस्थ ईश्वर मानना चाहिए। और ईश्वर का भजन करना, उपासना करना बहुत आसान होता है जब हम अपने को ईश्वर से क्या मानते हैं? अलग। इसमें कोई दो राय? मतलब उपासना और भक्ति तो तभी आप कर सकते हो जब अपने आप को ईश्वर से आप क्या मानेंगे? अलग। जब अपने को ही ईश्वर मान लिया तो फिर भजन क्या करेंगे? किसका अभिषेक करेंगे? हां, तो बोले जीवन भर यही करते रहेंगे? बोले ऐसा नहीं है। जानत तुम्ही तुम्ही हुई। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद भी वही हो जाएंगे। ये संभव है। जिस दिन शरीर भाव समाप्त हो जाएगा उस दिन ये हो जाएगा। अच्छा भाई, तो तटस्थ ईश्वर में उपासना एक सूत्र है। और प्रत्येक साधक को जिसका स्तर ऐसा नहीं हुआ है उसको उपासना जरूर करनी चाहिए और तटस्थ ईश्वर मान के ही करनी चाहिए। उसी से उसके जीवन का रास्ता खुलता है। इसलिए कतई इस बात का विरोध नहीं है। और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा वेदांत जानते हैं, उनको तटस्थ ईश्वर की निंदा करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये याद रख लें। अच्छा हो गया? यही मददगार है। साधक की नींव भी यही डालती है। कौन? ये तटस्थ ईश्वर। अच्छा, अब हम मनुष्यों के पास एक विकल्प, तटस्थ ईश्वर को माने और उस पर साधना करें। एक दूसरा विकल्प है। एक दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प क्या है? ईश्वर तटस्थ नहीं है। बहुत सावधानी से, मुझे आना उसी श्लोक पे है भी। ईश्वर तटस्थ नहीं है। तटस्थ मतलब जीव से और जगत से अलग। ईश्वर तटस्थ नहीं है, ईश्वर सर्वरूप है। आहा, ये एक दूसरी साधना है। इसके भी उपासक होते हैं। जो भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो सबका सब ईश्वर है, मैं नहीं हूं। वो सबका सब कौन है? ईश्वर। ऐसे भी संत दिखाई देते हैं। अगर आपने पूजा नहीं की तो आकाश की ओर एक बार बहुत अच्छी निगाह करके देख लें, वो भी एक उपासना है। सूर्य और चंद्र से बात कर ली, ओहो, उपासना हो गई। पहले की उपासना तो यही थी ना। सूर्य और चंद्र से बात कर ली, प्रकृति को ओर निहार लिया, प्रकृति की ओर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की,
ये जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, ईश्वर तट पे नहीं, कहां है, सर्वरूप। सर्वरूप मतलब सब कुछ वही ही बना हुआ है, पत्थर से लेकर कंकड़ से लेकर शंकर तक। इसको क्या कहेंगे, कौन सा ईश्वर? क्यों महाराज जी, खो गए कहीं? खो गए, पकड़ लिए जाते हैं आंख से तुरंत। कौन सा ईश्वर है कहलाएगा ये? ले, ये शब्द तो बोला ही नहीं मैंने अभी, सर्वव्यापी। खो गए। एक ईश्वर तटस्थ है, एक ईश्वर सर्वरूप है। व्यापक तो भी इसका स्तर कहां इतना भाई। जो भी मेरी संज्ञान में आ रहा है वो वही ही है। ध्यान रखना, ये भी उपासना है। ऐसे भी संत लोग होते हैं कि कोई पत्थर लेकर उसी को शालिग्राम मान ले, कोई पत्ती ले लो उसको भगवान का रूप मान ले, ऐसी भी उपासना होती है। क्योंकि उनको ये पता है कि जो भी कुछ है वो सब किसका है, बढ़िया है। ये कहना आसान नहीं है महाराज, करके देखो आप जरा। हमको तो गोल मटोल ही चाहिए शिवलिंग। अगर आने बाड़े पत्थर दे दे नुकीले तो बोल दो ये शिवलिंग है, जरा मान के देख लो आप। तो आप इसका मतलब सर्वरूप ईश्वर की आपकी मान्यता, आपका स्तर नहीं आप मान सको। ये पत्ती उठाई ये भगवान है, मान लो इसको, लेकिन वो हर पत्ती को तुलसी दल मान लेता है। क्या क्या गजब की भावना होगी। तो ये समझ में आता है, वह ईश्वर को तटस्थ नहीं, ईश्वर को सर्वरूप मानता है। देखो अच्छा, धीरे धीरे आप सीखो ये चीजें। अच्छा, अगर तो ईश्वर कुम्हार की तरीके से है, देखो अब मैं इस विषय में प्रवेश कर रहा हूं। कैसा है कुम्हार? मतलब हाँ, ईश्वर कुम्हार की, तो कुम्हार मतलब बनाने वाला। तो जब कुम्हार की तरह है तो कुम्हार सदैव घड़े से अलग होगा, ठीक है ना। सोनार तो सदैव सोने से अलग होगा। अगर ईश्वर जगत को बनाने वाला है तो पूरा कीजिए आगे, तो वो जगत से क्या होगा, अलग होगा। ये दर्शन पे आ गए ना, सिद्धांत पे हम पकड़ में आ रहा है। जैसे कि कुम्हार को बनाने वाला, घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े से अलग है, तद्वत इस जगत को बनाने वाले को, क्या अभी जो शब्द गलत बोला उसको स्पष्ट कर दूं, बनाने वाले को निमित्त कारण कहते हैं। अभी दर्शन के शब्द हैं। और जिस चीज से बनाया जाता है उसको उपादान कारण कहते हैं। तो घड़े का निमित्त कारण कौन हुआ, कुम्हार, और घड़े का उपादान कारण कौन हुआ। यदि इस जगत का निमित्त कारण ईश्वर है तो वो इस जगत से क्या होगा, सदैव अलग होगा। तो अब आप ये मान लीजिए, अगर कोई दुनिया बनाने वाले, गाना है ना, अगर दुनिया को बनाने वाला वो है तो एक बात तो ध्यान रखिए, दुनिया को बनाया जरूर है लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रह सकता, क्योंकि बनाने वाला बनने वाली वस्तु से सदैव अलग होता है। स्पष्ट होता है? और विचार करके देखिए। इसलिए कहा गया कि ईश्वर ने बनाया
तो अब वो बना के 7वें लोक पे रहता है, गोलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में रहता है, बस जो कह दो, यहां नहीं रहता। तो फिर अब क्या उससे कैसे मिले? बोले मर जाओ, मरने के बाद फिर तुमको क्या होगा? मतलब यहां बैठे बैठे, यहां रहते रहते तो उससे मुलाकात, क्योंकि वो कहाँ रहता है, तो उसके घर जाना पड़ेगा। तो अब जीवन में ये बना कि जब वहां जाना है तो यहां तो ईश्वर मिलना मुश्किल, क्या मतलब है ही नहीं, मिलेगा कहां, उसका सिंहासन तो वही है। ये भी हमारा एक दर्शन है। जो ईश्वर को, कंक्लूड कर रहा हूं, जो ईश्वर को जगत का निमित्त कारण मानता है, उसके संज्ञान में इस जगत में ईश्वर तो नहीं है, कुंभकारवत। यहां से अब कल हम, ये आपका जो श्लोक है, कौन सा श्लोक? मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, यहां से मैं इसको जोड़ूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।